हम दो हमारे दो टू चाइल्ड पॉलिसी। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्या ये पॉलिसी वाकई कामयाब होगी या बहुत बड़ी फेलियर साबित होगी? और क्या ये सच है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? तो जानेंगे मिल्ली डाइजेस्ट की पेशकश खास नज़र में। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन ने पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट का ड्राफ्ट वजीर आला योगी आदित्यनाथ को पेश किया, जिसके तहत 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिलेगा और वो किसी भी तरह के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन यूपी में 50 से ज़्यादा एमएलए ऐसे हैं जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो सवाल ये है कि क्या योगी सरकार इनको आने वाले इलेक्शन में टिकट देगी या नहीं? खुद 4 बच्चों के बाप रवि किशन जो यूपी से एमपी हैं, कमाल ये है कि वो पार्लियामेंट में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश करेंगे। माहिरीन का कहना है कि टू चाइल्ड पॉलिसी बहुत बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि चीन ने 1975 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था। जब एक बच्चा पैदा करने को कहा गया तो ज़्यादातर लोग बेटे को तरजीह देने लगे, जिसकी वजह से ख़वातीन फर्टिलिटी रेट में हर दर्जे गिरावट आई। इस तरह से ख़वातीन के मुकाबिल में मर्दों की तादाद ज़्यादा हो गई। ख़वातीन की तादाद कम होने की वजह से मर्दों को शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती थी, तो शादी करने के लिए दूसरे मुल्कों से ख़वातीन को लाया करते थे और नौजवान ख़ासकर वर्किंग अफराद की तादाद बुरी तरह घट रही थी। इसके बाद चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी 2015 में ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत में चीन से सबक लेने के बजाय 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई जा रही है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून के बगैर ही भारत में ख़वातीन की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। 1994 में फर्टिलिटी शरह 3.4 थी, जो 2015 में घटकर 2.2 हो गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 19 रियासतों के ख़ानदानों में औसतन 2 या इससे भी कम बच्चे हैं। सितम तो यह है कि ऐसे बेतुके कानून बनाने से कबल मुल्क की 65% से ज़ायद नौजवान और वर्किंग आबादी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माहिरीन की राय है कि अगर ऐसा कानून वजूद में आया तो भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं, अलबत्ता बूढ़ों का मस्कन तो बन जाएगा। 1975 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने आबादी कंट्रोल करने के लिए लाखों अवाम की नसबंदी करवाई थी और इस वजह से कई लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन इससे पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई असर नहीं हुआ और अब पॉपुलेशन का बढ़ता सेहरा मुसलमानों के सर सजाया जाता है। बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स कहते हैं कि मुसलमानों को देखो, ये 10-15 बच्चे पैदा करते हैं, इनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, हिंदू की आबादी कम होते जा रही है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को भी चाहे कि वो भी ज़्यादा बच्चे पैदा करे। ये फ़िरका वारियत बयान सुनने को मिलते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में जो माएँ हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, इनमें से 83+ हिंदू हैं और भारत की पॉपुलेशन 1980 से घटते जा रही है। हाल ही में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया मंजर आम पर आई, जो भगवा सियासत का भरपूर जवाब देती है। कुरैशी ने इस किताब में फैक्ट और डाटा तारीख की रोशनी में बताया है कि जो लोग ये कहते हैं कि वो भारत में मुसलमानों की आबादी गैर मुस्लिमों से आगे निकल जाएगी, वो एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने दलाइल के साथ पेश किया कि मुस्लिम आबादी में सिर्फ 4% का इजाफा हुआ है। 1951 में हिंदू मुसलमानों से 30 करोड़ ज़्यादा थे, लेकिन आज 80 करोड़ ज़्यादा हैं। अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना भी करें तो भी इन्हें हिंदुओं की आबादी तक पहुंचने में 600 साल लग जाएंगे, मगर भगवा सियासत की बुनियाद ही झूठ और प्रोपेगेंडे पर कायम है और इस झूठ को देश प्रेम की चाशनी से ऐसा बना दिया जाता है कि सच्चाई भी दम तोड़ देती है। लिहाजा अब देखना यह है कि बिकाऊ मीडिया इसको कितना वावेला मचाकर दिखाता है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट।